Guys, welcome to Mentor Space. My name is Deepak and I welcome you all to a very important session in which we are going to cover economic and social issues paper 2, that is phase 2 paper of ESI from RBI grade B 2023 examination जो 30th of July को 30th of July को हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने स्टूडेंट का फर्स्ट रिएक्शन रिकॉर्ड किया था और आपको बताया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों इस बार का जो पैटर्न था ESI पर्टिकुलरली ESI पेपर का, उसमें एग्जामिनर ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया और डिस्क्रिप्टिव में भी आपसे रिपोर्ट्स पूछ ली थी। ऑब्जेक्टिव में देखिए स्कीम्स की जो मेजोरिटी पिछले पैटर्न्स में रहती है, एग्जाम के पिछले पिछले एग्जाम्स में रहती है, जो PYQs हम देखते हैं पढ़ते हैं, उसमें अराउंड 30 to 35 मार्क्स की स्कीम्स जो हैं वो ESI ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछी जाती है। बट इस बार जो है स्कीम्स थोड़ी सी कम थी और रिपोर्ट्स थोड़ी सी उन्होंने इंक्रीज कर दी। ठीक है दोस्तों, जो आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर रहता है उसमें थोड़ा सा स्टैटिक को टच किया जाता है, बट इस बार जो स्टैटिक था वो काफी कम टच किया गया था डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, दो क्वेश्चंस जो थे आपके, तीन क्वेश्चंस जो थे आपके वो सीधे सीधे रिपोर्ट से पूछे गए। ठीक है, एक उसमें से आरबीआई की रिपोर्ट्स थी, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस में से पूछा गया एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का, एक वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट में पूछी गई और एक अनदर रिपोर्ट जो थी यूएनडीपी की उससे पूछी। ठीक है, इसके अलावा जो 10 मार्क के क्वेश्चन थे उनमें से स्कीम से भी क्वेश्चन पूछा गया और जो जनरल आपका करंट अफेयर रहता है उससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑल इन ऑल जो स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव में पूछे जाते हैं वो बिल्कुल ही कम थे। दूसरा, अगर अपने ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में दोस्तों स्टैटिक जो थे आपके बहुत कम पूछे गए। मतलब आपका जो टॉपिक था जैसे WTO का, WTO पे एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो ये WTO स्टूडेंट सोचता है कि इसमें से करंट अफेयर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो रिपोर्ट्स और करंट अफेयर में जो भी अपडेट रहती है वो कवर करके जाता है। बट इस बार जो है WTO से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ लिए गए और एक पैराग्राफ जो है जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन WTO से निकाल लिए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ मिला इस टाइम और एज पर द स्टूडेंट्स जो पेपर था उनको थोड़ा सा टफ लगा और देखिए जिसने पढ़ाई की है उसको मॉडरेट लगेगा, जिसने पढ़ाई कम की है उसको टफ लगने वाला है। ठीक है, एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, पिछले एग्जामों के कंपैरिजन में ये वाला जो एग्जाम था वो ऑलमोस्ट उसी सिमिलर लाइंस पे था जो प्रीवियस ईयर में था। ठीक है, तो आई वुड से कि अगर आपने प्रिपरेशंस अपनी थोड़ी सी उस हिसाब से की है कि एक एक पैटर्न को दिमाग में रख के की है तो थोड़ा सा टफ एग्जाम था। बट अगर आपने एक इस हिसाब से प्रिपेयर किया कि कुछ भी एग्जामिनर जो पूछा जा सकता है, सिंस आरबीआई जो है वो हर बार कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड करता है, तो शायद आप इस एग्जाम को अच्छे से कर पाए होंगे। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन पेपर पे। ठीक है, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो जो पहला क्वेश्चन दोस्तों था वो था मिशन लाइफ पर। तो एक पैराग्राफ पूछा गया था मिशन लाइफ पर। ठीक है, तो उस पैराग्राफ में मिशन लाइफ का नाम ना देते हुए मिशन लाइफ के फीचर्स डिस्कस कर लिए गए थे। आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा मिशन जो है इस पर्टिकुलर, कौन सा इनिशिएटिव इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में डिस्कस किया गया। ठीक है, आइडेंटिफाई करना था आपको उसका नाम। तो मिशन लाइफ ही डिस्कस किया गया था एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द मिशन लाइफ मूवमेंट इन आवर करंट स्पेस मैगजीन। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी ने जो है मिशन लाइफ मूवमेंट को जो है लॉन्च किया था। ठीक है, इट वॉज एनविसेज्ड बाय प्रधानमंत्री मोदी एंड मिशन इज एक्सपेक्टेड टू बी इंडियन लेड ग्लोबल मास मूवमेंट। ठीक है, now, the launch of this mission was aimed at encouraging people towards sustainable living comes week ahead of COP27। तो COP27 के बाद ये जो है लॉन्च किया गया था और COP27 में इसकी अनाउंसमेंट जो थी इसकी COP26 में की। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और इसके जो कुछ स्ट्रेटजी थी वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली थी। तो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए थे, लेट अस डिस्कस कौन से क्वेश्चन और पूछे गए थे। तो ये जो इवेंट था वो कब अनाउंस किया गया था, तो एज अर्लियर स्लाइड जो ये जो इवेंट था प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है ये इवेंट इन 2000 COP26 में इसको अनाउंस किया था। ठीक है, तो इवेंट कौन सी इवेंट में अनाउंस किया था, COP26। ठीक है, तो दैट वाज आल्सो कवर्ड इन आवर करंट स्पेस मैगजीन। ठीक है, कैटेगरीज कौन सी हैं थोड़ा सा डीप में जाके पूछ लिया। तो इसकी दोस्तों 3 कैटेगरीज थी। ठीक है, दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड इन आवर करंट स्पेस मैगजीन।
but there were three categories of mission lives. ठीक है. Now, what are the phases of this particular mission? phases के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था इसके ऊपर. ठीक है दोस्तों. सेकंड जो पैराग्राफ आया था वो आपका आया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका डायरेक्टली सिलेबस से उठाया गया है, ये जो टॉपिक है, और इसमें से स्टैटिक क्वेश्चन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पूछे गए. तो ये क्रिएशन कब हुआ था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कौन से राउंड में हुआ था? तो उरुग्वे राउंड में इसका क्रिएशन हुआ था. ठीक है. नेक्स्ट, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, इसकी इस्टेब्लिशिंग डेट क्या थी? तो ये जो ईयर तो इसका था वो 1995 में जो था ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ था. ठीक है. डायरेक्टर जनरल जो है, करंट डायरेक्टर जनरल जो है डब्ल्यूटीओ के, कौन है? तो वो है जी नागोजी अबियला. ठीक है. तो ये जो है जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया है. तो ये जनरल अवेयरनेस में ही हमारे कवर थे. ठीक है. टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी डब्ल्यूटीओ की कौन सी रहती है? तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो इसकी टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है डब्ल्यूटीओ. ठीक है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था दोस्तों वो आया था आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट से. ठीक है. जो कि आईएमएफ रिलीज करता है. ठीक है. तो आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो कि अप्रैल 2023 में रिलीज हुई थी. ठीक है. इसके ऊपर ये क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव. तो आपको एक पैराग्राफ भी दिया गया था जिसमें इस रिपोर्ट का नाम ना मेंशन करते हुए जो रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया गया था, और आपको बताना था कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दिस रिपोर्ट. सो दिस रिपोर्ट वाज डिस्कस्ड इन आवर करंट स्पेस मैगजीन. ठीक है. इन आवर रिपोर्ट्स मैगजीन. ठीक है. चलिए, तो ये जो रिपोर्ट है ये दोस्तों अप्रैल 2023 में कवर्ड हुई थी और इसको आईएमएफ ने रिलीज किया था. ठीक है दोस्तों. अब क्वेश्चन एक आया था कि एडवांस इकोनॉमीज आर एक्सपेक्टेड टू सी एन स्पेशली प्रोनाउंस्ड ग्रोथ स्लोडाउन फ्रॉम 2.7% 2022 टू व्हाट परसेंट इन 2023. तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, काफी डीप में जाके एग्जामिनर ने पूछ लिया. क्वेश्चन था कि एडवांस इकोनॉमीज जो हैं वो स्लो डाउन की तरफ मूव कर रही हैं, जो कि जो इनकी ग्रोथ थी वो 2022 में 2.7% थी, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज टू व्हाट परसेंटेज इन 2023. ठीक है. तो ये जो पॉइंट था दोस्तों हमने हमारी रिपोर्ट में ऑलरेडी कवर कर रखा था. तो दैट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1.3% इन 2023. एक थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस बार रिपोर्ट्स पे ऑब्जेक्टिव में पूछा ये गया था. ये जो रिपोर्ट ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट, इसका जो डेटाबेस है वो कौन से मंथ से लिया गया है? ठीक है. ये थोड़ी सी ये जो रिपोर्ट है दोस्तों ये बाई एनुअल रिपोर्ट है. ये जून और दिसंबर में रिलीज होती है. तो जून का डेटा जो है वो जून के पहले मंथ में से लिया जाता है, और दिसंबर का डेटा जो वो जून के बाद के मंथ में से लिया जाता है. ठीक है. तो ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है अबाउट द रिपोर्ट में से निकाला गया है एग्जामिनर ने. तो मैं कहूंगा कि ये जो क्वेश्चन था वो मोर देन टफ से भी ज्यादा टफ था, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज मेरे ख्याल से कोई भी स्टूडेंट नहीं पढ़ता, ना कोई इंस्टीट्यूट कवर करता होगा. ठीक है. तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन. ठीक है. चलिए, अब पीवीटीजी मिशन की बात कर लेते हैं. तो दोस्तों यूनियन बजट 2023 में अनाउंस हुआ था, जो कि अभी फरवरी 2023 में रिलीज हुआ था. उसमें पीवीटीजी मिशन को लॉन्च करने की बात हुई थी. तो क्वेश्चन ये निकला कि पीवीटीजी मिशन जो है कौन सी प्रायोरिटी के अंदर, यूनियन बजट की कौन सी प्रायोरिटी के अंडर जो है आया है. तो दोस्तों यूनियन बजट 2023 में 7 प्रायोरिटीज जो थी वो मेंशन की गई थी, जिसको सप्तऋषि बोलते थे. ठीक है. सप्तऋषि. इनमें से कौन सी प्रायोरिटीज के अंडर को बताना था कि ये पीवीटी मिशन को मेंशन किया. ठीक है. तो रीचिंग द लास्ट माइल जो थी वो प्रायोरिटी थी, और ये जो है हमने हमारी यूनियन बजट की फाइल में डिस्कस किया था. रीचिंग द लास्ट माइल, नो वन लेफ्ट बिहाइंड, प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन टू बी लॉन्च. तो वहां पे जो है ये डिस्कस किया गया था रीचिंग द लास्ट माइल प्रायोरिटी. ठीक है दोस्तों. चलिए, अब जो है अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें से पीवीटीजी मिशन में से कौन से निकले गए हैं. तो ये पीवीटीजी मिशन की डिटेल में घुस गया एग्जामिनर कि पीवीटीजी जो है कहाँ पे कौन से स्टेट में पाए जाते हैं. ठीक है. तो पीवीटीजी कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, तो ये जो इसका जो ऑप्शंस है वी आर नॉट क्लियर विद दैट. ठीक है. तो हम आपको इसका आंसर भी नहीं दे पाएंगे. तो एक 18 स्टेट्स की लिस्ट जो है वो गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे लॉन्च कर अपलोड कर रखी है. आप वो जाके वहां पे देख सकते हैं. ठीक है. तो कोई भी ऑप्शन उसके अलावा जो आपने टिक किया था तो दैट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. क्राइटेरिया क्या है पीवीटीजी को आइडेंटिफाई करने का, ठीक है, तो वो भी आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगा. ठीक है. वी हैव नॉट कवर्ड दिस ऑन और इन आवर करंट स्पेस मैगजीन. ठीक है. ई श्रम पोर्टल की बात करते हैं. अब ई श्रम पोर्टल में क्वेश्चन ये आया था
रिसेंट डेटा आपको बताना था कि वर्कर्स जो हैं कितने एनरोल्ड हुए हैं ई श्रम पोर्टल के अंदर। तो दोस्तों एज ऑन 18th of July 2023 over 28.96 crore unorganized worker have been registered on this particular portal। तो इसका जो आंसर था दोस्तों वो ये था 28.96 करोड़। ठीक है, जुलाई के अकॉर्डिंग। अगर एग्जामिनर ने मई का या फिर पीछे के मंथ का पूछा है देन द आंसर वुड बी चेंज। ठीक है, नाउ national database on unorganized worker has integrated with which of the following application recently। ठीक है, तो कौन सी एप्लीकेशन के साथ इस नेशनल डेटाबेस ऑन ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को इंटीग्रेट किया गया है, तो आपको ये बताना था। ठीक है, तो एज पर द स्टूडेंट जो इसका आंसर होने वाला है वो तो दोस्तों ये था कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन होने वाला है इसका आंसर। ठीक है, नाउ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पर क्वेश्चन आया था जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। 3-4 स्टेटमेंट आपको दिए गए थे और आपसे पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है हमने हमारी आरबीआई एफएक्यू के सेक्शन में डिस्कस की है। तो स्टूडेंट हु आर एनरोल्ड इन और टू द पॉइंट कोर्स उन्होंने ये स्कीम जरूर वहां पे पढ़ी होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज पीएम स्कॉलरशिप स्कीम पे क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, दैट वी हैव नॉट कवर्ड इन आवर नोट्स। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन आया था वो था पीएम भारतीय जनौषधि योजना पे क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट बेस्ड अगेन क्वेश्चन था। ये हमने हमारी स्कीम्स मैगजीन में भी कवर किया है, करंट स्पेस मैगजीन में भी। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए हमने जो हमारी स्कीम की हमारी मैगजीन जो है स्कीम स्पेस मैगजीन, उसमें हमने इसको डिटेल में कवर किया था। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आया होगा तो हमने उसमें कवर कर रखी है, उसको डिटेल में कवर कर रखी है। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है वो भी हमने हमारी करंट अफेयर मैगजीन एज वेल एज स्कीम स्पेस मैगजीन दोनों में कवर कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो दोस्तों स्वधर गृह स्कीम पर आया था। ठीक है, और ये स्कीम जो है वो जो है स्कीम हमने हमारी मैगजीन में कवर नहीं की हुई है, बट वी आर गोइंग टू कवर दिस स्कीम एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन से क्वेश्चन आए थे दोस्तों? पहला क्वेश्चन 15 मार्कर्स में आया था, यूएनडीपी जेंडर इक्वालिटी स्ट्रेटजी 2022-2025। थोड़ा सा मेंशन इसका अक्टूबर 2022 में मिलता है, काफी पीछे से क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया है। ठीक है, और जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स फॉर प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, व्हाट एक्शन कैन इंडिया टेक towards gender sensitization। So in context of these two reports, what actions can India take towards gender sensitization? तो इन दो रिपोर्ट्स को अगर आपने पढ़ा है, इसकी की फाइंडिंग्स आपको याद है, इसके रिकमेंडेशंस आपको याद है, तो आप बता सकते हैं कि कौन से एक्शंस जो हैं इंडिया ने लिए हैं टुवर्ड्स द जेंडर सेंसिटाइजेशन। इसमें से हमने जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स जो है वो डिटेल में कवर की है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन लाइट ऑफ रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस यू हैव टू एक्सप्लेन दीज टू वर्ड्स। ठीक है, तो अगर आपने रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस को डिटेल में पढ़ा है देन यू वुड हैव इजीली कवर्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, आंसर्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रिपोर्ट भी हमने हमारी आरबीआई नोटिफिकेशन की मैगजीन में कवर की है, बट हाइलाइट्स ही कवर की है, वी हैव नॉट कवर्ड दिस रिपोर्ट इन डिटेल। ठीक है, थर्ड जो रिपोर्ट है वो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स माइग्रेंट रेफ्यूजी एटसेट्रा एटसेट्रा। We have to discuss the findings on this particular report and the recommendation on this. We have we have covered this report in detail in our current space magazine and in our reports magazine। ठीक है, ये देखिए, ये जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट माइग्रेंट रेफ्यूजीज एंड सोसाइटी है, ये हमने हमारी रिपोर्ट्स या करंट स्पेस मैगजीन में डिटेल में कवर किया। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स को हमने डिटेल में कवर किया, और रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस की हाईलाइट्स हमने आरबीआई नोटिफिकेशन की फाइल में प्रोवाइड किया। तो ऑल इन ऑल हमने तीनों की तीनों रिपोर्ट्स कवर की हुई थी। ठीक है, 10 मार्क का क्वेश्चन को देख लेते हैं। डिस्कस 3 गवर्नमेंट स्कीम्स। 3 गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस करना था ऑन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो दोस्तों हमारी एक स्पेशल मैगजीन जो है स्कीम स्पेस मैगजीन, जिसमें हम 200 अराउंड 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो है दैट इज कवर्ड एंड टू एंड, दैट इज कवर्ड इन डिटेल, वो जो है हमने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की है, दैट वर एनरोल्ड इन और टू द पॉइंट एज वेल एज स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स कोर्स। तो जो भी स्टूडेंट हमारी इन 2 कोर्सेज में एनरोल्ड थे उनको हमने हमारी ये मैगजीन प्रोवाइड की थी, और उस मैगजीन में से अगर आपने वो मैगजीन डिटेल में पढ़ी थी तो आप ये क्वेश्चन जो है इजिली कवर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिस्कस मॉनेटरी पॉलिसी एंड मेंशन सम मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स। सो मॉनेटरी पॉलिसी का जो टॉपिक था हमने हमारे यूट्यूब पे डिटेल में डिस्कस किया था, और इसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स जो है दोस्तों वो थे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आपका इकोनॉमी का पार्ट, बैंकिंग का पार्ट डिटेल में कवर था, तो आप
जो है इस क्वेश्चन को इजीली कवर कर सकते थे। थर्ड जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड था। क्वेश्चन ये था कि यू हैव टू टेल द प्रॉब्लम्स व्हिच आर फेस्ड बाय स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम द टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। तो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, दोज हु आर फ्रॉम द टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये समझ में आना चाहिए था कि स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स होते कौन है। आई वुड मैं अगर आप आरबीआई का मेंस दे के आए हैं तो मेरे ख्याल से आप ये इजीली समझते होंगे कि स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स क्यों होते हैं। ठीक है, अब उनको क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं छोटी सिटीज में। ठीक है, टीयर 1 सिटीज होती है, मेट्रो सिटीज होती हैं। ठीक है, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज जो होती हैं उनसे कम पॉपुलेशन वाली सिटीज होती है। तो वहां पे मार्केट का इशू आता है, वहां पे फंडिंग का इशू आता है, वहां पे एक्सपेंशन का इशू आता है, वहां पे काफी इश्यूज जो होते हैं स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जो मेट्रो सिटीज में जो होते हैं उनको फेस करने में दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो काफी इश्यूज जो है इनको फॉलो करने थे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड था ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो मैं आपको जो बता रहा था हमारी स्कीम स्पेस मैगजीन, उसके हमने दो पार्ट्स प्रोवाइड किए थे। अराउंड 100 इन स्कीम्स वर इन फर्स्ट पार्ट एंड अराउंड 100 इन पार्ट। तो अगर आपने ये स्कीम्स स्पेस का डॉक्यूमेंट डिटेल में कवर किया था देन यू वुड हैव कवर्ड और आंसर्ड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन डिटेल। और जो मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन था वो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है दोस्तों, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस ईएसआई पेपर। होप आपका जो एग्जाम है वो काफी अच्छा हुआ होगा, ईएसआई का भी, फाइनेंस का भी और इंग्लिश का भी। तो अगर आपका एग्जाम अच्छा हुआ है तो आई वुड सजेस्ट कि आप आज से ही या एक दो दिन का ब्रेक लेके अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है डिटेल में शुरू कर दीजिए। साथ के साथ आई वुड सजेस्ट कि आप नाबार्ड की प्रिपरेशन को भी शुरू कीजिए, क्योंकि आप जो इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, देखिए करंट अफेयर पढ़ना भी बड़ा जरूरी है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि एग्जाम इंटरव्यू में आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। अगर कोई अपडेट ऐसी आ गई है आरबीआई से रिलेटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी आ गई है, ठीक है, तो वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि नाबार्ड और आपके आरबीआई के इंटरव्यू को लेते हुए, दोनों को दिमाग में रखते हुए आप इंटरव्यू को करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़े। ठीक है, उसके अलावा इंटरव्यू के लिए एज पर द टॉपर्स, ठीक है, टॉपर्स ही बताते हैं ये चीज कि इंटरव्यू में जो है आरबीआई की वेबसाइट को में से क्वेश्चंस निकलते हैं। मतलब ये कि उसमें जो आरबीआई के डिफरेंट सेक्शंस हैं, लाइक आरबीआई नोटिफिकेशन, आरबीआई सर्कुलर, आरबीआई एफएक्यूज। ठीक है, उसके अलावा जो भी स्पीचेस, रिसेंट स्पीचेस जो हैं आरबीआई के ऑफिसर्स ने दी हैं, जैसे आरबीआई गवर्नर ने, आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर ने, अगर कोई मिनिस्टर जो है आरबीआई में जाके कोई दे रहे हैं स्पीच, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों एटलीस्ट 4 मीटिंग्स जो हैं हर साल मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। और इन्फ्लेशन भी आप देख लीजिए पिछले एक साल से काफी अच्छा खासा ऊपर चल रहा है और आरबीआई ने अच्छा काम करके इसको डिक्रीज किया है। दूसरा, आरबीआई ने काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स पिछले साल में लिए हैं, लाइक सीबीडीसी। ठीक है, एक ई रूपी जो है आरबीआई ने लॉन्च किया था। ठीक है, और भी काफी इनिशिएटिव्स जो हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड लॉन्च किए हैं। तो ये सारे इनिशिएटिव दोस्तों हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर आप से क्वेश्चन पूछा जाता है और आप आरबीआई एनुअल रिपोर्ट को कोट करना चाहते हैं तो आपको ये रिपोर्ट्स भी कवर करनी चाहिए। ठीक है, ऑल इन ऑल आरबीआई की जो रिपोर्ट रहेगी। दूसरा, जो आप वहां पे डेफ प्रोवाइड करेंगे, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका फॉर्म होगा जो आपकी डिटेल्स बताएगा, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन निकलने वाले हैं। तो जो भी फॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप ऑनलाइन देख लीजिए कि किस टाइप का फॉर्म आपको फिल करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, उसमें से कौन सी डिटेल्स आपसे पूछी गई हैं, उन डिटेल्स को आप थोड़ा डीप में पढ़िए। ठीक है, और उन पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाइए। ठीक है, चलिए इसके लिए एक सेपरेट सेशन हम जल्दी ही लेके आएंगे, आरबीआई के इंटरव्यू प्रिपरेशंस जो आपको कैसे करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे हम काफी फ्री कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड करते हैं। जल्दी ही दोस्तों हम नाबार्ड के लिए ईएसआई की स्टैटिक सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। जैसे ही हमारे 1000 यूट्यूब सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, उसी दिन से ही हम
हमारी जो है ESI स्टैटिक की सीरीज को शुरू कर देंगे। तो जल्दी से जल्दी आप जो है आप भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो है जल्दी से जल्दी आपके लिए ESI की स्टैटिक सीरीज को प्रोवाइड कर देंगे। कोशिश ये रहेगी कि हम आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं प्रोवाइड कर दें बिफोर द नबार्ड। ठीक है, आपकी आपकी जो इंटरेस्ट रहेगा उसके ऊपर डिपेंड रहेंगे ये सारे के सारे जो लेक्चर्स रहेंगे। ठीक है, और अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स भी चाहिए होंगे तो वो भी हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे फॉर योर स्टैटिक नॉलेज। ठीक है, स्टैटिक कवरेज। ठीक है, इसके अलावा जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपकी कवरेज रहेगी वो भी हम यूट्यूब पे डेली बेस पे या वीकली बेस पे आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप जरूर हमें info@mentorspace.in पर मेल करके बताइए। ठीक है, चलिए जी दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन प्रिपेयर हार्ड।